यूएसडीटी का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर टीथर। ये एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन का मतलब क्या होता है? देखिए, आम क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, उसकी कीमत जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। एक दिन फॉर एग्जांपल 60,000 यूएस डॉलर का है बिटकॉइन, दूसरे दिन फॉर एग्जांपल 40,000 डॉलर का हो जाएगा। रिस्क है इसमें। लेकिन स्टेबल कॉइन स्टेबल है, मुस्तहकम है, इसकी कीमत एक जगह पे कायम रहती है। यूएसडीटी हमेशा $1 के बराबर रहता है। क्यों? क्योंकि इस टोकन के पीछे असली डॉलर रखे हुए हैं। जितने यूएसडीटी टोकन मार्केट में हैं, उतने डॉलर टीथर कंपनी के पास रिजर्व में हैं। तो ये टोकन डॉलर की डिजिटल नकल है। अब आप इसको किसी को भेज भी सकते हो, दुनिया के किसी कोने में भेज सकते हो, 3 सेकंड में भेज सकते हो, बगैर बैंक के, बगैर स्विफ्ट कोड के, बगैर किसी की इजाजत के। और सबसे बड़ी बात क्या है? अमेरिका इसको रोक नहीं सकता। फेडरल रिजर्व इसे फ्रीज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अमेरिकन सिस्टम में गुजरता ही नहीं है। ये एक ब्लॉकचेन पे चलता है जिसका नाम है ट्रॉन। ट्रॉन क्या है? ये एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, जिसमें लेन देन का काम होता रहता है। ये सिस्टम अमेरिका में नहीं है, ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है, अमेरिका की पहुंच से बाहर। अब समझिए कि IRGC का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। देखिए, ईरान ने यह सिस्टम इस्तेमाल कैसे किया। 1 अप्रैल 2026 ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट में क्या लिखा था? IRGC जहाज़ों से हुर्मुज़ की जो शाहराह है उससे गुजरने का टोल वसूल कर रही है, चाइनीज युआन के अंदर या स्टेबल कॉइन्स के अंदर। मतलब ईरान ने हुर्मुज़, बहरे हुर्मुज़ की जो शाहराह है, जो उसकी जो पूरी पट्टी है, उस पर एक टोल बोथ बना दिया। अब मैं आपको और आसान करके समझा रहा हूं। जहां से जहाज गुजरते हैं और चुंगी देते हैं, पैसा देते हैं, पैसा डॉलर में नहीं लिया जा रहा। डॉलर तो अमेरिका फ्रीज कर सकता है, यूएसडीटी में या फिर चाइनीज करेंसी युआन में लिया जा रहा है। अब ये टोल बोथ कैसे काम करता है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। पहला कदम क्या होता है? रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, दरख्वास्त देनी पड़ती है। जहाज का ऑपरेटर पासदाराने इनकलाब से जुड़ी हुई एक कंपनी को कांटेक्ट करता है। वो कंपनी IRGC की नुमाइंदा कंपनी है। ऑपरेटर को यह सब देना पड़ता है। क्या? जहाज किसका है, उसके कागजात, किस मुल्क का झंडा लगा हुआ है, अंदर क्या माल है, क्रू में कौन कौन है और कहां जा रहा है। इसका दूसरा स्टेप क्या होता है? वो है जांच पड़ताल। IRGC की जो हॉर्मुज़गन प्रोविंशियल कमांड है, ये सब चेक करती है। वो देखते हैं कि क्या इस जहाज का अमेरिका या इजराइल से कोई ताल्लुक तो नहीं है। हर मुल्क को 1 से 5 का यूं कह लें कि उसको दर्जा बंदी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको 1 नंबर मिला है तो वो दोस्त है, 5 नंबर मिले हैं तो इसका मतलब दुश्मन जहाज है।